पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के इस सृष्टि में द्रव्यों में दो प्रकार की योग्यता विद्यमान है। वह योग्यता जो अपने उपादान के अधीन चलती है। उपादान पूर्ण शक्तिमान होता है, निमित्तों का दरकार नहीं करते, निमित्त उसका दरकार करते हैं। कोई कार्य करने के लिए कई लोग निमित्त के आगे पीछे घूमते हैं। निमित्त के लिए आभार मानना पड़ता है। ये एक कमजोर और एक भिखारी की स्थिति बनती है। भिखारी जब किसी वस्तु को चाहता है तो देने वालों के प्रति बड़ी उसको दीन भाव दिखाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, उसका अभिवादन करना पड़ता है, उसको प्रसन्न करना पड़ता है। जब तक जो निमित्त हमें चाहिए, जब तक हम उसको प्रसन्न नहीं करेंगे, वो उसको देने वाला नहीं। दूसरे वे महानुभाव होते हैं, उनकी दरकार नहीं होती है। जो निमित्त होता है वो अवभाग्य मानता है कि आप मुझे स्वीकार कर लो। बहुत अंतर है दोनों में। निमित्त कह रहा है कि मुझे स्वीकार करो, तुम्हारा कार्य मुझे दो, मेरे अवभाग्य होंगे। निमित्त का कार्य नहीं है, दोनों उपादान के कार्य कर रहे हैं, दोनों में दूसरे का कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसी शक्ति अर्जित कर ली, ऐसी शक्ति अर्जित कर ली कि सारे निमित्त कहते हैं तुम्हारा कार्य मैं करूंगा, मेरे अवभाग्य होंगे, मेरा सौभाग्य होगा, मुझे यह मौका मिलना चाहिए। लेकिन उपादान उनकी दरकार नहीं करता, उनकी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन निमित्त उपादान की तरफ निरंतर देखते। वह भिक्षुचर्या कहलाती है, साधुचर्या कहलाती है। भिक्षु और भिखारी में यही अंतर होता है। भिक्षु आहार को उठता है, लेकिन वो श्रावक के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, श्रावक को प्रसन्न नहीं करता। मूलाचार में स्पष्ट कहा, साधु अपनी आहारचर्या के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मन में भी भाव नहीं लाता कि कोई श्रावक मेरे से खुश हो जाए और मेरे लिए यह वस्तु उपलब्ध करा दे, मेरी सेवा करे, मेरी जयकार बोले, मुझे नमोस्तु करे। ऐसे खुश करने का भाव किंचित मात्र भी साधु के मन में नहीं आता। साधु वो उपादान शक्ति की साधना है जिसमें वह स्वयं अपने आप को इतना मजबूत करता है। दीक्षा लेते समय इसको आयाचक कहा जाता है। नियम लेता है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की याचना नहीं करोगे, कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। यदि मौत भी आ रही है तो मर जाना, लेकिन याचना नहीं करना। जैन दर्शन की सबसे बड़ी स्वाभिमान, जैन दर्शन का सबसे बड़ी उपादान साधना यहीं से शुरू होती है। मोक्ष मार्ग यहीं से शुरू होता है। तुम सिद्ध बनने लायक हो कि नहीं, पहली योग्यता बताओ।
कि तुम किसी निमित्त के सामने झुकोगे नहीं। तुम्हें कितनी भी चीजों की जरूरत पड़ जाए, तुम आंख से भी इशारा नहीं करोगे, मन में भी भाव जब गजब जब हो गया, जब कहा गया कि मन में भी ये परिणाम नहीं करेगा, मुझे यह वस्तु मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे जरूरत है, नहीं, मन में भी परिणाम नहीं। मन से भी तुम संप्रेषण नहीं करोगे, मन से भी तुम श्रावक को, दुनिया को अपने वशीभूत नहीं करोगे, मन से भी कोई साधना नहीं करोगे, मन में भी कोई ध्यान नहीं करोगे कि फलाना श्रावक मेरे अनुकूल हो जाए, जिससे वो मेरे सारे कार्य कर देगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे पिछी कमंडल देगा, मुझे आहार चर्या कराएगा, मुझे विहार कराएगा। ये परिणाम मन में भी नहीं लाना, क्योंकि साधु साधक होता है, तुमसे कुछ नहीं मांगे, मंत्र साधना करके तुम्हें बस में कर लेवे, उसके पास शक्तियां होती हैं, कर सकता है, रिद्धियां होती हैं, रिद्धियों के बस में कर सकता है सारी दुनिया को। दिगंबर जैन साधु यदि पूर्णतः संकल्पित है तो 63 रिद्धियों में इतनी ताकत होती है कि सारी सृष्टि उसकी मुट्ठी में उसके अनुसार नाच जाए, इतनी ताकत। साधु की एक सामायिक में इतनी शक्ति होती है कि सारे स्वर्ग के देवता यहां साष्टांग नमस्कार करवा सकता है, इतनी ताकत होती है। अरे जैन दर्शन की भावलिंगी संत की तो बात बहुत दूर रही, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि एक द्वादशांग का पठन शुरू करता है, अध्ययन शुरू करता है, और पूरा द्वादशांग ही नहीं पढ़ पाता, 11 अंग और 9 और 10वें अंग में जैसे पूर्व में प्रवेश करता है, 1200 देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हम आपकी तपस्या से, ज्ञान से प्रभावित हैं। कितने देवता? 1200 विद्याएं। मिथ्या दृष्टि है अभी। महात बाहर से जैन धर्म स्वीकार किया है, महात बाहर से जैन भेद स्वीकार किया है, 28 मूल गुण धारण किए उसने, अभी रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है, और अध्ययन करते करते उसकी स्वाध्याय देखकर, तप देख करके 1200 देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हम आपके वसूत हैं, आप जो कहो, संसार के जितने कार्य हैं हर कार्य को करने में समर्थ है, ताकत है। जब एक मिथ्या दृष्टि बाहरिक मुनि भेद धारण कर लेता है, उसमें इतनी शक्तियां आ जाती हैं, तो भावलिंगी रत्नत्रयधारी मुनिराज का तो 3 लोक ही बस में हो जाता है। 63 रिद्धियां जिनको प्राप्त हो जाती है, क्या नहीं कर सकते वो, क्या नहीं कर सकते वो, सारी दुनिया के रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। महावीर को इस बात का संदेह था, ऋषभदेव को इस बात का संदेह था, जैन धर्म को इस बात का संदेह था, कहीं ये सारी रिद्धियों का ये प्रयोग कर ले शक्तिमान। हमेशा शक्तिमान पर ही अंकुश लगाया जाता है, कमजोर पर नहीं। जो शक्तिमान होता है, मन से, धन से, तप से, ज्ञान से, उस पर अंकुश लगाए जाते हैं। कौन मद करेगा? जिसके पास कुछ होगा वही तो मद करेगा, तो उसी पे अंकुश लगाए। संसार के किसी भी साधु में कहीं कोई अंकुश नहीं है, सब साधुओं को निरंकुश कर दिया। साधु वरदान भी देते हैं, अभिशाप भी देते हैं, दुनिया को भस्म भी करते हैं, दुनिया को भस्म भी करते हैं, भस्म भी करते हैं और भस्म भी करते हैं। लेकिन उनके भस्म करने से कोई भस्म होते ही नहीं है, वो करते हैं। उनके भस्म करने से कोई भस्म ही नहीं होता, उनके भस्म करने से उनके कोई
बस में ही नहीं होता। जब मैं राजस्थान आया तो मुझे बहुत बुरा राजस्थान मिला था। यहां हर नगर में साधुओं की हिटलर शाही चलती थी, दादागिरी पूरे में, शेखावाटी में, यहाँ अजमेर, सब जगह आया, सब जगह एक ही दादागिरी। हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा था। जैसे मैं आगरा के बाद, मथुरा के बाद भरतपुर की तरफ प्रवेश किया, पूरा राजस्थान हर व्यक्ति को कांपते हुए देखा। हर व्यक्ति डरा हुआ था, हर व्यक्ति भयभीत था। किससे? मैंने सोचा कि यहां बहुत बड़े बड़े डाकू रहते होंगे। राजस्थान में डाकू नहीं होते, वो चंबल तक ही सीमित रहते हैं। भिंड मुरैना का एरिया है ना जो वो डाकुओं का गढ़ कहलाता है। राजस्थान का कोई प्रसिद्ध डाकू हुआ है अभी तक कोई घोषणा नहीं मिली हमें। जितने डाकू हुए सब वो चंबल के हुए, मूरत सिंह, मलखान सिंह, पूजा ओबा आदि, ये सब उधर ही हुए। राजस्थान का ओरिजिनल डाकू कौन हुआ? बड़ा डाकू जो प्रसिद्ध पहले रहे हो, आप लोगों को याद हो तो बताओ। यूपी एमपी के तो डाकू बहुत है, यूपी के तो डाकू बहुत है सारे। जितने डाकुओं का समर्पण हुआ सब उधर के थे। राजस्थान का एक भी डाकू का समर्पण हुआ था ही नहीं। डाकू यहां तो राजा होते हैं या महाराजा होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो डाकू होता है ओरिजिनल, उससे खतरा नहीं होता। लेकिन जो राजा और महाराजा डाकू बन जाए तो महान खतरनाक होता है। अब उठा के मैं गिरा रहा हूं तो वो खतरनाक डाकू, वो डाकू से तो कम से कम बच जाए। लेकिन ये डाकू राजा बनकर और महाराजा बनकर के पूरे राजस्थान में डाकुओं का गढ़ था। कांपते थे साधु, श्रावक कांपते थे। क्यों? हर साधु ने दिगंबर भेष धारण करके, और सबको है ध्यान रखना, जो मैं कहूं वो करना, जितना मैं कहूं उतना देना, अन्यथा मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा, सांप बिच्छू बना दूंगा। हमारे अशोक पाटनी को भी कहा था एक साधु ने, सांप बिच्छू बना दूंगा। एक ही बात, जब भी किसी साधु की चर्चा करते, महाराज जी हमारे यहाँ महाराज आए थे और उन्होंने ऐसा किया, तो मैंने कि तुमने ऐसा किया, और महाराज वो कबूतर बना देते, वो कह रहे थे और ने कहा सांप बिच्छू छोड़ दूंगा तुम्हारी फैक्ट्री में। चीचन के पिताजी को बोला, चीचन के पिताजी को बोला, पूरणमल को भी बोला था। बता दे, आमा में तो पता नहीं कितने साधुओं का अभिशाप है। मैंने कहा ये मामला क्या? तो मैंने शास्त्रों में देखा, तो शास्त्रों में सही में लिखा था कि दिगंबर जैन साधु में ये ताकत होती है। फिर मैंने झिनवाणी से पूछा कि मैंने कही हे मातेश्वरी, दिगंबर जैन साधुओं में ये ताकत होती है, तो क्या ये ताकत अपनाई जाए और डाकुओं से जो लोग नहीं डरे वे साधुओं से डरे? बोले नहीं, यदि जो साधु अपनी शक्ति या साधना के बल पर श्रावक को भयभीत करता है, वो साधु हो ही नहीं सकता। वो तो डाकू से भी महाडाकू है, दुर्गति का पात्र है। मैं तुमसे कह रहा हूं आज इस प्रसंग में, कोई साधु तुम्हें ये कहे कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, सांप बिच्छू, नियम से समझना ये डाकुओं का भी महाडाकू है। इसके सामने आतंकवादी कुछ नहीं लगते। आतंकवादियों से भी एक नरक नीचे जाएगा ये साधु, पक्का है। उससे कभी डरना नहीं। फिर जब मैंने यहां राजस्थान का देखा तो मैंने भी कहा ये भ्रष्ट साधु, ये चर्या नहीं पाल पा रहे हैं, आगम नहीं जानते हैं, ये जब यहां के श्रावकों को कबूतर बना सकते हैं, तो मैंने भी कहा मैंने भी कोई मक्खियां नहीं भगाई हैं।
फिर मैंने यहां शंखनाद किया कि चिंता मत करो रे, जो ओरिजिनल डाकू हैं उनसे तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन साधु यदि कोई तुम्हें डाकू बन के डराता है और कबूतर बनाता है तो उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। गारंटी है। कोई साधु तुम्हें कबूतर बना दे तो सुधा सागर का ही वायदा है, तुम उड़कर मेरे पास आना, महाराज इन्होंने मुझे कबूतर बना दिया, मैं तुम्हें पुनः श्रावक बना करके भेजूंगा। तो अभी 4-5 दिन पहले अभी अशोक जी आए थे ना, तो उन्होंने सुनाया संस्मरण, ऐसे ही चर्चा चल पड़ी। बोले महाराज ये घटना तो मेरे ही साथ घटी थी। कोई महाराज ने उनको कह दिया तुम्हारे पूरे घर को कबूतर बना दूंगा और कबूतर बना करके मैं अपने पास बुलाऊंगा और जो मैं कहूंगा वो करूंगा। और उसी समय मेरा प्रवेश हो गया था, मेरा प्रवचन हुआ। तो अशोक कहते हैं अपने सुरेश से, विमल से, देख भाई कबूतर तो अपन को बनना है, साधु का बच्चा ने झूठा तो होगा नहीं, लेकिन अपना गुरु कबूतर से मनुष्य बना देगा। बस इतना ध्यान रखना, कबूतर से उड़ करके ये पूछना सुधा सागर महाराज कहां है। आज तक कोई कबूतर आया ही नहीं, करूंगे कैसे शक्तियों का प्रयोग। अपनी शक्तियों जिनवाणी जानती थी तो उन्होंने स्पष्ट अंकुश लगाया कि हे श्रमण, तुम्हारे भेष में इतनी ताकत है, तुम्हारी साधना में इतनी ताकत है कि तुम 1200 देवता तुम्हारे सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन नियम करो, नियम करो। हम अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को भयभीत नहीं करेंगे, किसी को डराएंगे नहीं, किसी को बस में नहीं करेंगे। अपने कार्य निकालने के लिए किसी को डरेंगे नहीं, भस्म नहीं करेंगे, साधना भी नहीं करोगे, माला भी नहीं फेरोगे। सामने वाला दुश्मन यदि तुम्हें मार देवे तो क्या गजब की बात जिनवानी कहे, उस समय वो मुझे मारने आ रहा है, वो शेर है, वो डाकू है, वो मेरे प्राण ले लेगा, तब तो मैं मंत्र का प्रयोग करूं। जिनवानी ने कहा नहीं, मर जाना। क्या गजब का, कैसी करुणावान है जैन दर्शन, कैसे दयालु है जैन दर्शन। मुनि को कह रहे हैं कि ठीक है, सुकौशल महाराज के पास रिद्धियां थी, पारसनाथ के पास रिद्धियां थी, पारसनाथ प्रभु चाहते तो एक टेढ़ी निगाह से कमठ को देख देते ना, तो कमठ धराशायी हो जाता, किलित हो जाता। लेकिन प्रभु 8 दिन तक अपमान सहन करते रहे, पत्थरों की बौछार सहन करते रहे, गालियां सुनते रहे, आक्रोश सहन करते रहे, लेकिन मन में भी कमठ को बस में करने का भाव नहीं आया। 700 मुनिराज जो रक्षाबंधन वाले हैं, उन मुनिराजों के पास भी कोई कम ताकत नहीं थी, कम शक्तियां नहीं थी, लेकिन वे अपने आप में ध्यान में बैठे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। जिन जिन महाराजों पर उपसर सहन किए हैं, जो जो उपसर सहन करते हैं, समझ लेना वो सब शक्तिमान होते हैं। कायर मत समझना उन्हें। दिगंबर जैन साधु में जो साधु जितने कष्ट सहन करे, जितना अपमान सहन करे और अपनी तरफ से कुछ ना बोले, समझ लेना वो सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा दिगंबर जैन साधु है, सबसे बड़ा शक्तिमान है, जो शक्ति होकर के भी विरोध नहीं करता, याचना नहीं करता। तो दिगंबर जैन साधु की ये चर्या पर जिनवानी ने अंकुश लगाया। तुम सबसे पहले ये करो कि तुम किसी को अपने अनुकूल नहीं बनाओगे। जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में बात कहा था, किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल नहीं बनाओगे, प्रकृति को भी नहीं, प्रकृति को भी नहीं।
साधु चाहेगा तो अपनी शक्ति से अपने कमरे में ठंड में, तुम्हारा एसी नहीं, साधना का एसी लगा सकता है। देवताओं से हमारा कूलर नहीं, एसी नहीं, स्वयं की इतनी शक्तियां उनके पास होती। 6 ऋतु के फल आ जाते हैं, बेमौसम बरसात हो जाती है। जहां वो चलेंगे वहां बादल ही बादल चारों तरफ से छाए रह सकते हैं, इतनी ताकत साधु में है। कोई कष्ट उठाने की दिगंबर साधु को तो जरूरत ही नहीं है। तब जिनवाणी कहती है, साधु बनने के पहले नियम करो, हम प्रकृति को भी अपने अनुकूल नहीं बनाएंगे, अपने अनुकूल भावना नहीं करेंगे कि आज बरसात हो जाए, आज ठंडी हवा चल जाए, आज गर्मी हो जाए क्योंकि मुझे विहार करना है। ऐसा परिणाम भी तुम साधना में भाव नहीं करोगे, प्रकृति को नहीं पलटोगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, प्रकृति को अनुकूल बनाने का भाव भी नहीं करोगे। बहुत बड़ी शक्ति है। यदि कोई दुश्मन तुम्हारे पास आएगा उसको बस में नहीं करोगे। यदि वो मारता है तो मर जाना। ये शब्द जैनागम में बहुत अच्छा नहीं लगता। जैन दर्शन तो जियो और जेने दो शब्द शोभा पाता है, लेकिन जब साधु की बात आई तो उन्होंने कहा मृत्वापि, यदि वो मारते हैं तो मर जाओ, वो पीटते हैं तो पिट जाओ, वो अपमान करते हैं तो अपमान सहन कर लो, लेकिन तुम उनको अपने बस में नहीं करोगे, उनको अनुकूल नहीं करोगे। उनका विनाश करने का भाव तो आना ही नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि आपको कोई वस्तु चाहिए है तो आप मन में ये भाव नहीं करेंगे, ये श्रावक यदि मेरा भगत बन जाए तो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। जब मैं जो चाहूंगा यह लाके देगा। ये बहुत अच्छा श्रावक है, समर्थ है, बड़ा आदमी है, शक्तिमान है, प्रभावमान है, ये हमारी जिंदगी अच्छी तरह निकाल देगा, बहुत बढ़िया हमारी जिंदगी निकाल देगा, सब जरूरत इशारा करना है वो तुरंत लाके देगा। ऐसा भाव यदि मुनि के मन में आ गया, मुनिपना खत्म हो गया। गुणस्थान भाव लिंग तो छोड़ो, द्रव्य लिंग भी खत्म हो गया, मुनि हो ही नहीं सकता। याचना परिचय सबसे पहले कहा, तुम याचना तो नहीं करोगे, तुम्हारी जरूरत की चीज पर तुम अपनी नीयत खराब तो नहीं करोगे, तुम अपनी जरूरतमंद चीज को कम से कम इशारे से तो नहीं मांगोगे, दूसरे से तो नहीं कहलवाओगे। जैसे आप लोग, आपको यदि रोटी चाहिए हो ना, भोजन बैठे हो तो साहब पड़ोसी को पड़ोसो ना, पड़ोसी को नहीं बुलवा रहे, इधर भी देख भाई। ऐसा तुम कहीं ऐसा तो नहीं करोगे कि अपन को चीज चाहिए तो कह दो महाराज को चीज लाओ ना। गुरु महाराज को, हमारे शास्त्रों में आया है मूलाचार में कि चेला को कोई चीज चाहिए थी तो साहब, अरे तुम गुरु जी को ये चीज दो ना भेंट में। वो शास्त्रों में नहीं लिखा, एक बार हम लोगों ने किया था ऐसा। अब देखो संस्कार तो तुम लोगों के तो पड़े ही रहेंगे घर के। तो हम लोगों को एक बार जैन सिद्धांत कोश से ग्रंथ है वो चाहिए था, मंदिरों में पहले मिलता नहीं था, छपा ही छपा था थोड़ा। अब हम लोगों ने प्लानिंग बनाई कि जैन सिद्धांत कोश कैसे मिले। हम तुमसे सीधा कहें, इतना तो स्वाभिमान था कि सीधा तुमसे कह दो भाई मुझे जैन सिद्धांत को लाके दो, दे देता, लेकिन ऐसे कहने में शर्म आती, कैसे कहूं। बहुत महीनों तक प्लानिंग चली, हम सब 6-7 साधु थे कि कैसे जैन सिद्धांत कोश अपन को संघ में भेंट में आवे।
तो सबने कहा अपने लिए मांगेंगे तो अच्छा नहीं। हालांकि कोई बुरी चीज नहीं थी, शास्त्र जी था, लेकिन शर्म आई, नहीं अपन अपने लिए तो नहीं मांगेंगे। फिर प्लानिंग बना के कहा कि अब की बार कोई, और श्रावकों की क्या आदत है कि वो संघ में छोटे महाराजों से पूछते हैं कि हम कोई चीज भेंट करना चाहते, बड़े महाराज को कौन सी चीज भेंट करें। पूछते बड़े महाराज को चाहिए, चलो छोटे महाराज ने पूछो महाराज को कौन सी चीज है। हम लोग तो इसी इंतजार में ही थे। जबलपुर के कोमल चंद जी सिंगई थे, उनका कोई उद्यापन था, उनके घर से परिवार से किया था। उन्होंने पूछ लिया कि आचार्य श्री को हम कौन सी चीज भेंट करें। अरे मैंने कि मैं इसी का इंतजार कर, आजा भाई आजा। उसको जम के हवा भरी। मैंने कि देखो पूरी जिनवानी को भेंट करने का पुण्य लगेगा, पुण्य। जैन सिद्धांत को जाने संग्रह, पूरे शास्त्र में वो भेंट करो, पूरे द्वादशांग का भेंट करने का पुण्य लगेगा। और वो हम लोगों के कहने में बातों में आ गया, बड़े महंगे थे उस समय, वो बहुत महंगे। उन्होंने कहा अच्छा महाराज ये बात है, तो उन्होंने भेंट कर दिया। अपन को तो विश्वास था कि बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति, अपन तो गुरु को बाप मानो, और क्या है। आचार्य श्री के पास भेंट हुए, बोले महाराज जैन सिद्धांत को भेंट, महाराज जी ये आपके लिए जरूरत थी, संघ के लिए जरूरत थी आपके लिए, इसलिए मैंने आपको भेंट किए। ये पूरे द्वादशांग के, पूरा द्वादशांग है महाराज, इसमें पूरा द्वादशांग। अब आज को आपको कोई दूसरे शास्त्र रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ये दिल्ली से मंगा करके आपको ये भेंट कर रहा हूं। आचार्य समझ गए कि इतनी ऊंची भाषा ये बोल रहा है, किसी ने पढ़ाया जरूर है इसको। उन्होंने रख लिया, देख लिया, और उन्होंने कहा इस आले में रख दो। अब देखते हैं, परीक्षा पकड़ना है। आले में रखे, 2 दिन रखे रहे, दूसरे दिन अपने उठा लिया। अपने गुरु की संपत्ति अपनी संपत्ति। 3-4 दिन बाद आचार्य से पूछते हैं, वो एक दिन कोई जैन सिद्धांत को भेंट ले गया कर गया था, वो कहाँ गए। तो हम गए अपने पास है महाराज हैं। आचार्य हाँ, पूरी कहानी पूछी। तब आचार्य ने कहा नहीं, तुम्हारे याचना करने का भाव क्यों आया। तुम्हें पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम याचना करके शास्त्र भी नहीं पढ़ोगे। शास्त्र भी याचना नहीं कर सकता मैं, नहीं। जो चीज मूल्य से आती है उस चीज की याचना नहीं की जाती है। जिस बदले पे पैसा दिया जाता है उसकी याचना तुम अपने लिए नहीं कर सकते हो। तो हम लोग ना महाराज हमने अपने लिए नहीं कहा, मैंने तो आपके लिए कहा था। बोले अंदर का भाव क्या था। जैन दर्शन बाहर की क्रिया नहीं देखता, अंदर का भाव क्या था। तो अंदर का तो हम ही लोगों का था। क्या आचार्य श्री ने उस समय सूत्र कहे, आज भी वो शब्द याद आते हैं। नहीं, पढ़ना जरूरी नहीं है, अपने आप ज्ञान प्रकट होगा, लेकिन कोई याचना करके श्रावक से कोई शास्त्र भी मत लेना। याचना नहीं करना, मांगना नहीं। वो लाके दे देवे या मंदिर जी में रखा हुआ हो तो पढ़ लेना, याचना मत करना, खरीदवाना नहीं, याचना नहीं करना। तब से हम लोगों ने सोचा जब शास्त्र की याचना नहीं कर सकते हैं तो अन्न आहार आदि का तो परिणाम होने का सवाल ही नहीं। कोई मुझे पिछी दे देवे, कमंडल दे देवे, ये श्रावक को हम अनुकूल बना लेवे, ये मेरा विहार करा देवे, अच्छा कर लेवे, ऐसा परिणाम करके किसी भक्त को अपना भक्त मत बनाना। हाँ, ऐसा परिणाम करके कभी अपने नहीं देना, ये मेरा श्रावक है, ये मेरे काम आएगा। इससे मुनि व्रत समाप्त हो जाएगा, साधना अतिशय समाप्त हो जाएगी। तो फिर आज के प्रसंग में फिर साधु की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी।
यदि तुम्हारी साधुता है तो देने वाला आएगा कि आप मेरा ले ले, मेरे धन भाग्य हैं। तुम्हें मांगने नहीं पड़ेगा, वो चाहेगा महाराज मेरा शास्त्र ले ले। में जैसे दिनेश बाबू अभी अग्रवाल वाले, महाराज जी मेरा शास्त्र ले ले, वे हाथ लगा दे, वे इतना ही बहुत है। जब किसी साधु के पास तुम्हें देने में आनंद आवे और साधु लेवे नहीं, बस यही मजा है। निमित्त तुम्हारा उपादान इतना मजबूत हो जाए कि निमित्त तुम्हारे कार्य करने में अवभाग्य माना। उपादान इतना मजबूत हो जाए, उपादान को मजबूत बनाओ, उपादान को शुद्ध बनाओ, भक्तों को प्रभावित मत करो। उपादान इतना मजबूत बना लो कि भक्त तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। पूज्य गुरुदेव ने इन 30, 40, 50 सालों में कुछ नहीं किया, अपने उपादान को इतना मजबूत बनाया कि आज सारी दुनिया उनके आगे पीछे घूमती है। वो किसी की याचना नहीं करते, वो किसी का दरकार नहीं करते, तुम मेरे पीछे आओ या ना आओ। आचार्य सिंह ने ऐसे ऐसे विहार किए हैं, अकेले कमंडल उठा करके चले गए, कोई भेजने वाला भी नहीं मिला। उसका परिणाम है कि आज भी जहां चलते हैं हजारों पीछे चलते हैं। एक दिन तो तुम अपने उपादान पर बरसो रहो, थोड़ा कष्ट सहन करो, अपमान सहन नहीं आना चाहिए। आज मेरे साथ कोई बिहार में नहीं आया, ये परिणाम आ गया तो चमत्कार नहीं होगा। परिणाम ये आना चाहिए, अवभाग्य है मेरे, आज मुझे एकल बिहार में क्या अनुभूति होती है, आनंद आ रहा है। श्रावकों की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं एकल बिहार भी आज करके आ गया। कोई श्रावक मेरे पास नहीं था, तो अपमान का महसूस मत करो, क्रोध मत करो कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हारे गांव में आया मुझे भेजने नहीं आए, मैं तुम्हारे गांव में आया तो मुझे लेने नहीं आए। यदि ये विकल्प आ गया तो फिर अतिशय प्रकट नहीं होगा, तुरंत परिणाम आना चाहिए। आज मैं धन्य हो गया, सत्कार पुरस्कार परिचय मैंने जीत लिया। देखो आज कोई लेने नहीं आया, कोई भेजने नहीं आया, मैंने सत्कार पुरस्कार परिचय जीता है। मेरी साधना है प्रभु, यदि ऐसे फिर देखो तुम्हारे उपादान की सिद्धियां। दूसरे बिहार में मनुष्य तो छोड़ो, देवता चलने लग जाएंगे। एक बिहार में तुम्हें अपने आप को अवभाग्यशाली मानना है जहां तुम्हारा अपमान हुआ है। उस अपमान में मन में क्लेश नहीं आना चाहिए। किसी ने आपका अनादर किया है, किसी ने आपका सम्मान नहीं किया है, आपके मन में क्लेश नहीं आना चाहिए। मन में एक परिणाम आना चाहिए, मैंने सत्कार पुरस्कार परिचय दिया, तो समझ लेना आपका कल बहुत अच्छा आने वाला है। आप पीछे मुड़ के मत देखना, आपके पीछे हनुमान की पूंछ जैसी लाइन लग जाएगी। तुम पीछे मुड़ के देखना, तुम आगे बढ़े चलो, बस तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये कहा गुरुदेव से सीखो। हमारे आचार्य से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, पीछे का मंडला उठाया चलते जाते, और जनता की पूंछ ऐसी बढ़ती है पीछे जैसे हनुमान की पूंछ बढ़ती थी ना। शुरू में 2, 4, 10, 50 हजारों की लाइन लग जाती है। मात्र एक कारण है कि वो कभी निमित्त के सामने अपने मन को भी नहीं झुकने दिया, निमित्त का याचक नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा निमित्त, मैं निमित्त का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी चर्या दूसरों के अधीन नहीं करूंगा। ऐसा परिणाम जिस साधु के मन में आ जाता है, वे साधु के लिए सारे निमित्त आ जाते। कभी हमें यह परिणाम भी नहीं लाना कौन मुझे पूजा कर रहा है, कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है, कौन मुझे हार दे रहा है। नहीं, ये व्यक्ति मेरे बस में हो जाए, ये व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए, ऐसा परिणाम भी नहीं करना। नमोस्तु कराने से साधुता नहीं होगी, नमोस्तु करने से साधुता होगी।
वो समझे ना अभाग्य के ऐसे साधु को नमस्कार करने में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, अभाग्य हो जाएगा। हमने उसको डर दिखाकर नमोस्तु करा भी लिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला, बद्दुआएं देगा वो, दूसरों से कहेगा मैं तो जबरदस्ती नमोस्तु करता हूं, क्या करूं अभी हाल, महाराज जी नाराज हो जाएंगे, महाराज नाराज हो जाएंगे, चौके में नहीं आएंगे हमारे गांव में, चलो भैया नमोस्तु करो, नमोस्तु महाराज नमोस्तु, अरे भैया कर लेगा वो, डर के कारण कर लेगा, भय के कारण कर लेगा, क्योंकि वो तो 24 घंटे मायाचारी करता है। एक मायाचारी महाराज के लिए कर लेगा तो दिन भर मायाचारी करता रहता है। यदि महाराज धोख देने में खुश होते तो पाए लागे बाबा जी, नहीं, हजारों नमोस्तु कर लेंगे इस डर से। जो श्रद्धा से करे वो सामने वाला अभाग्य माने कि ऐसे महाराज को मैं नमोस्तु करके धन्य हो गया, ऐसे महाराज को मैं शास्त्र देकर धन्य हो गया, ऐसे महाराज को मैं पिछी देकर के धन्य हो गया, ऐसे महाराज को एक गिलास अंजलि में दे करके मैं धन्य हो गया। देने वाला धन्य होवे तो वो दान की कोटि में आता है, और लेने वाला धन्य होवे तो वो भिखारी की कोटि में आता है। दोनों में अंतर देखना, दोनों के पेट भरते, भिखारी का भी और भिक्षु का। जब भिखारी को तुम रोटी खिलाते हो कौन खुश होता है? कौन खुश होता है भैया बताओ? तुम लोग नहीं होते? तुम चल भैया चल, अब दे तो दिया, फिर भी खड़ा है तू। तुम्हें भिखारी को दान देने में, रोटी देने में कुछ भी खुशी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि टालने का प्रयास और कर दे। देने के बाद ये हाथ क्यों गया, अभी अब तो चल। ये है भिक्षु का दान। दे नहीं रहे हो तुम, देना पड़ रहा, दरवाजे आ गया, मांग रहा है और तुम उसको दे दोगे। जब जब तुम्हारी दशा किसी भी चीज में ऐसे मांग रहा है इसलिए देना पड़ रहा है, वो भिखारी का दान है। चाहे वो बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे सब हो, घर घर में भिखारी हो सब। बेटा मांग रहा है, अब क्या करे, माथा फोड़ी कर रहा है, उसको दे दो, नहीं तो वो सुबह से माथा फोड़ी करेगा। ए बेटो, बाप के सामने कभी भिखारी मत बनना रे, क्योंकि बाप कह रहा है दे दे, वो माथा फोड़ी करेगा। और कई बार बेटा भी ऐसे ही करते हैं, वो मम्मी पापा को कुछ कर देना इंतजाम, नहीं तो भी अभी महाराज के पास जाके कह देंगे। क्या सब घरों में भिखारीपना हो गया? हर घर का, हर व्यक्ति का रिवाज ये होना चाहिए, बाप बेटे को देकर खुश होवे और बेटा बाप को देकर के खुश होवे। देते समय आनंद आवे कि मैंने ये चीज इनको दी, मेरे अभाग्य हैं, मेरे पिताजी ने आज मेरी बात स्वीकार कर ली, आज मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार कर ली, आज मेरे पिताजी को मैंने चीज दी, उन्होंने ले ली, ओह मेरे कितने भाग्य। वो भिक्षु का दान है। इसलिए जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने कहा, तुम आहार लेने जाओगे, वो आहार ग्रहण करोगे, लेते समय तुम खुश नहीं होगे, देने वाला दाता खुश हो, वहां जाकर के वो आहार लेना। जिसको खुशी हो जाए, आनंद हो जाए, मेरे अभाग्य निमित्त प्रभावित होते हैं। तो एक नीति वह है जैन दर्शन की कि तुम अपने उपादान को इतना मजबूत करो कि संसार के सारे निमित्त तुम्हारी सेवा करने को खड़े हो जाए, संसार की सारी शक्तियां तुम्हारी सेवा करने के लिए खड़े हो जाए। तुम्हारी आंख में एक आंसू गिरे, संसार के हजारों आंसू गिर जाए। संसार में तुम एक दिन उपवास करो और यहां लाखों उपवास हो जाए। तुम्हारे लिए थोड़ा दुख हो जाए, सारा संसार दुखी हो जाए तुम्हारे ऊपर, और तुम उसके बावजूद भी कोई याचना का भाव नहीं करना। आज वही स्थिति सामने आ रही है। आज भगवान की आहार के बेला का समय है। उपादान की शक्तियां इन्होंने जगा ली, ये याचना तो नहीं करेंगे, याचना तो नहीं करेंगे, लेकिन
एक सामने उनको मजबूर तो होना ही पड़ रहा है। दूसरा प्रसंग अपन लें, एक तो अपन ने ये सीख लिया, लेकिन लेना तो पड़ेगा, देने के बाद लिया तो सही। हाँ, अब संबंधों की बात आई। सिद्धालय में सबसे बड़ा सुख यह है कि उनको सिद्धालय में किसी से संबंध नहीं बनाना पड़ते, क्योंकि संबंध की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। बिना संबंधों के व्यक्ति शुद्ध उपादान में जीता है। लेकिन संसार अवस्था में जब जब संबंध बनाओगे, जिससे शुभ संबंध बनाओगे, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। दो विरोधी बातें टकरा रही है। एक और तो महावीर ने कह दिया, ऋषभ देव ने कह दिया, तुम याचक नहीं बनोगे, मन से, वचन से, काय से तो साधु बनने के लायक हो। जो साधु कहता है स्वीकार है, जैन दर्शन उसे 3 कम 9 करोड़ में शामिल कर लेता है। मात्र एक बात, मैं जिंदगी में कभी किसी से याचना नहीं करूंगा, और वो भी अपने लिए। अपनी साधना के लिए जरूरत पड़ेगी तो भी नहीं। तो दूसरा ये आदेश तो मान लिया, ठीक है, मर जाऊंगा लेकिन नहीं मानूंगा, नहीं मांगूंगा। साधु संकल्प करता है, मर जाऊंगा लेकिन नहीं मांगूंगा, मन में भी भाव नहीं करूंगा, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट भी नहीं। नियम दिला दी, कायोत्सर कर ले, कायोत्सर कर लिया। अब कहते हैं ध्यान रखना, तू संसार में पर के बिना रह सकता है क्या? बोले रह लूंगा, नहीं रह सकता। प्रकृति का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। संसार में पर के सहारे के बिना तू रह ही नहीं सकता। तेरे कहने से क्या होता है? तेरे कहने से क्या होता है? तुझे श्वास लेना पड़ेगी, और श्वास तू नहीं है, तेरे से भिन्न है। ये 10 प्राण है तेरे पास, इनका सहारा लेना पड़ेगा। शरीर है तेरे पास, इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसके बिना तू अपनी मुनिचर्या नहीं पाल सकता। शरीर चाहिए, श्वास चाहिए, संगी पंचेंद्रीपना चाहिए, वज्रसम नाराज संगम चाहिए, आयु कर्म की स्थिति चाहिए। ये सब तुझे रत्नत्रय के लिए पर का सहारा लेना पड़ेगा। पर का सहारा लेना पड़ेगा तुझे किसी भी हालत में। तू चाहे कि मैं पर का सहारा नहीं लूं, तो देख ले तेरा शरीर है, शरीर को छोड़ के दिखा दे। और तीसरा नियम, ये सिद्धांत बना दिया, तुम्हें पर का सहारा लेना ही पड़ेगा। बातों से कहने से कुछ काम चलने वाला नहीं। कितने ही तुम साधु बैठ जाना भैया, बताओ और कुछ लूं या नहीं लूं, श्वास तो लेना पड़ेगी कि नहीं? भले जमाई नहीं लूंगा मैं, श्वास तो लूंगा कि नहीं दादाजी? श्वास तो लेना ही पड़ेगी। श्वास आई, ये पर है, शरीर है, पर है, इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है साहब, अब लेना पड़ेगा तो ले लूंगा। तीसरा नियम लो कि जिसका तुम सहारा लोगे उसकी भी तुम्हें सुनना पड़ेगी, उसके अधीन होकर के चलना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना पड़ेगी। अब कठिन हो गया। अभी तक स्वाभिमान की बात चल रही थी। साधु कहता है बात बन जाएगी, कोई बात नहीं, मरूंगा तो मर जाऊंगा, ध्यान में बैठ जाऊंगा। अब महावीर ने कहा नहीं, जो जो तुम्हारे जीवन में उपकारी हैं, जिन जिन का तुमने सहारा लिया है, उनकी सुनना पड़ेगी तुम्हें। वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारे लिए उपकारी हैं। उपकारी को अपने अनुकूल कभी मत चलाना महानुभाव, ये नीति है। उपकारी के अनुसार चलना,
उपकारी अपने अनुसार, कभी उपकारी को अपने अनुसार नहीं चला सकते आप, उपकारी के अनुसार चलना पड़ेगा। और जो उपकारी को अपने अनुसार चलता है उसकी सारा अतिशय समाप्त हो जाता है। कभी भी ध्यान रखना, एक पॉइंट बना लें, एक मंत्र ले लें अपनी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में जो जो तुम्हारे उपकारी हों उनका एक नियम कर लेना, मैं इनको कभी अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा। गृहस्थी में यदि आपके माँ बाप उपकारी हो, उनको अनुकूल नहीं चलाना, उनके अनुकूल चलना। उपकारी की बात कर रहा हूं, अपकारी की नहीं। जो तुम्हारा अपकार करने वाला है उनकी नहीं कह रहा हूं। जो तुम्हारे उपकारी हैं, तुम्हें मालूम है कि इनसे मेरा कोई ना कोई उपकार है, जिसके तुम सहारे पे हो, जिनके सहारे के बिना तुम बेसहारा हो जाओगे, जिनके सहारे के बिना तुम अनाथ हो जाओगे, जिनके सहारे के बिना दुनिया तुम्हें अनाथ कहेगी। यदि तुम्हारे जन्मते ही माँ बाप मर जाते तो तुम दुनिया की दृष्टि में अनाथ माने जाते कि नहीं? बस आज तुम नाथ हो तो भाग्यवान हो। सारा तुम्हें मंगल मान रहा है, सगुन मान रहा है। एक शिला स्थापन करते समय कहीं पढ़ा था वास्तु में कि शिला से हाथ उस भाग्यवान से लगाना, उस जोड़े से लगवाना जिसके पुरुष और स्त्री के दोनों पक्षों की 3 पीढ़ियां जिंदा हो, और जो पत्नी उसकी बनी है उसके पिताजी और उसके दादाजी जिंदा हो, पीहर पक्ष और ननिहाल पक्ष, यानी पत्नी के पिताजी और पत्नी के दादाजी, पुरुष के पिताजी और पुरुष के दादाजी, ये 3 पीढ़ियां दोनों पक्ष से हों, ऐसे व्यक्ति से मंदिर की शिला लगाओगे तो ये मंदिर अक्षय और अखंड माना जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जब मैंने ये देखा, सुना, पढ़ा, मैंने कहा ये क्या मामला है? बोले हाँ, वो कितना भाग्यवान है कि जिन्हें 3 पीढ़ी से आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए वो सोने की सीढ़ी चढ़ाते ना, तुम सोने की, वो है क्या? कोई सोना फोना कुछ नहीं है। इस घर का भाग्य देखो कि मेरे पास वो दादाजी जिंदा हैं कि सोने की सीढ़ी चढ़ाते हो आप। पोता हो जाए, पड़ पोता हो जाए, कौन कौन से पोता होते वो गिनती तुम लगा लेना। सगुन माना गया। जिस घर में जितनी पीढ़ियां जिंदा रहती हैं और उस घर में बालक का जन्म होता है तो बहुत सगुन होता है। अब आपके तो क्या खाक होगा, तुम तो सब अलग अलग होगा, एकल फैमिलियां हो गई। जिस घर में जितना पुराना व्यक्ति रहेगा, उस घर में उसका जन्म होगा तो वह व्यक्ति उतना ही दीर्घायु को प्राप्त होता है। अल्पकाल में मरण, ये सगुन है उसका। इसलिए पहले मूर्ख नहीं थे लोग कि संयुक्त परिवार में रहते थे, मूर्ख नहीं थे कि भरे पूरे परिवार में बेटी देते थे। सगुन होता था। कितने परिवार में इसकी उम्र कितना 4 पीढ़ी जिंदा है, समझ लो वो कभी अकाल में मौत को प्राप्त नहीं होगा। गाड़ी भी ऊपर से निकल जाएगी, गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी, उसको खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि उस कुल में पैदा हुआ है। इसलिए आपको और कोई उपकार मिले या नहीं मिले, माँ बाप से यह उपकार तो मिला है कि वो तुम्हारे जिंदा है। उन उपकारी को कभी अपने अनुकूल मत चलाना, उनके अनुकूल चलना, उनके अनुकूल चलना। तुम्हारे परिवार में कोई व्यक्ति ने तुम्हें उपकार किया है तो एक ही नियम लेना, इसको कभी अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा। भगवान का यदि तुम्हारे ऊपर उपकार है तो भगवान के एक नियम ले लेना, प्रभु मैं कभी तुझे अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं तेरे अनुकूल चलूंगा। जिनवाणी पढ़ते समय नियम ले लेना, हे जिनवाणी माँ, मैं तुझे अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा, तू जो कहेगी वैसा मैं चलूंगा। गुरु बनाने का अर्थ भी एक ही है बंधु, नमोस्तु करना आदि, ये गुरु बनना कोई मतलब नहीं निकलता। एक ही नियम लेना, मैं गुरु को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं गुरु के अनुकूल चलूंगा। यही तुम्हारा कोई सहयोगी हो, आश्रयदाता हो, मित्र हो,
भाई हो, कभी इनको अपने अनुकूल चलाने का प्रयास मत करना। जिसका तुमने आश्रय लिया है, जिसका तुम्हारी जिंदगी में जरूरत है, उसको कभी अपने अनुकूल नहीं चलाना, उसके अनुकूल चलना। अब कैसे चले? मुनि महाराज बना दिया, याचना खत्म करा दी। याचना करना नहीं, अब शरीर रोटी मांग रहा है। यही कह देते कि भाई तू मर जा, लेकिन मांगना करना नहीं। बैठ जाते, बैठ जाते, मरते तो मर जाते। उन्होंने कहा नहीं, शरीर के सहारे तुम्हारी आत्मा है। बोले है। तो शरीर की आवश्यकता क्या है? वो तो रोटी मांग रहा है, वो तो हवा श्वास मांग रहा है। क्या करें? और आपने मांगने को मना कर दिया, और ये मांग रहा है और ये कह रहा है इसकी पूर्ति करो। ध्यान रखना, शरीर तुम्हारा उपकारी है। यदि वो अकाल में मर जाएगा, 10 प्राणों का घात हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। जिसका प्राणों का घात होता है, मुनिराज भी क्यों ना हो, उनकी दुर्गति होती है। ऐसी कोई भी हरकत हम लोग नहीं कर सकते जिससे हमारे 10 प्राणों का घात हो। शरीर अकाल में छूट जाए, नहीं छोड़ सकते, आपको उसकी आवश्यकता पूरी करना पड़ेगी। आज के प्रसंग में ये 2 बातें जब मैंने सोची कि महावीर स्वामी क्यों इतनी उलझन में डाल रहे हो। या तो सीधी कह रहे जब शरीर को भूख लगे मांग के खा लेना, मरता क्या नहीं करता। और या ये कह दो कि मर जा तो मर जाने के, नहीं मत खाना। सो मना कर दिया कि नहीं, शरीर को तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसके सहारे हो। जिसका सहारा तुम लोगे, उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा स्वाभिमान नष्ट हो, चाहे तुम्हारा अभिमान नष्ट हो, चाहे तुम्हारी साधुता नीचे आए, चाहे भली तुम बड़े हो करके। क्या गजब गजब। महावीर स्वामी, मैं साधु हो गया हूं। साधु परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी हूं मैं, जगत पूज्य हूं मैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में है, और ये शरीर जो चीज मांग रहा है वो मेरे पास नहीं है, आपने पहले ही छुड़ा दी। कहो तो कमा के लाऊं और खिला दूं इसको। बोले नहीं, कमाना नहीं। बना के खिला दो, नहीं बनाना नहीं। अब क्या करो भाई बताओ। कमाना है नहीं, बनाना है नहीं, और मांगना है नहीं, और फिर खिलाओ। एक देवगढ़ है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वहां पर एक घटना हुई, संक्षिप्त में करूंगा। कहीं से एक राजा ने आक्रमण कर दिया। वहां के कुछ श्रावक अपने प्राण बचा करके भागे, युद्ध हार गए। वहां का राजा, 300-400 लोग थे, भागे। भागते भागते बेतवा नदी पड़ती है, उसको पार जैसे किया तो दूसरा राजा दूसरे की सीमा में नहीं आ सकता। इधर देवगढ़ के अंदर विधान चल रहा था, ऐसे कार्यक्रम चल रहा था, और वो कार्यक्रम में भोजन चल रहा था। भोज, वे सारे के सारे लोग भोजन में, विधान में जाकर अपना भेष बदल कर बैठ गए। भेष बदल के जैसे बैठे तो जो सेठ जी थे, जैनी कार्यकर्ता थे, वे समझ गए कि ये नकली लोग हैं। नकली तो नकली होगा, ये लोग भोजन में बैठ गए हैं भेष बदल करके। लेकिन जैनी की आदत है, कोई खाने बैठ जाए तो उसे थाली से नहीं उठाता। सेठ ने कहा भोजन तो कर लेने दो, और उसके बाद इसको निगरानी रखो, ये भाग ना पाए। भोजन करने के बाद वो सब इकट्ठे होकर के सेठ जी के पास पहुंचे। दोपहर में जैन समाज की मीटिंग हुई। उन्होंने सारी कहानी सुनाई। हम लोग चोर डाकू नहीं हैं, बदमाश नहीं हैं, अपना धर्म स्वाभिमान बचाने के लिए हम लोग इस प्रकार से भाग के आए। इस देवगढ़ क्षेत्र में ललितपुर की जैन समाज ने, आसपास की पूरे जैन समाज ने हमारे प्राणों की रक्षा की है। अतः मैं
आपकी जाति में मिलना चाहता हूं, और या फिर हमारे लिए मरण निश्चित है, क्योंकि हमारे यहां से निकलते ही हमें वो लोग पकड़ लेंगे। सब बैठक हुई, उनकी परिस्थिति समझी। आप जो कहो सब करने को तैयार हूं, मैं आपको अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा। आश्रयदाता आप हैं, आपने मुझे सहारा दिया है, आश्रय दिया है, आपके अनुकूल मैं चलूंगा। जो आपके नियम कानून होंगे वो मानूंगा, क्योंकि आप मेरे आश्रय हैं, आपके सहारे में हूं, आपका सहारा मैंने लिया है, प्राण बचे हैं मेरे। निर्णय हुआ। जैनी जाति तो बुद्धि में बहुत तेज है, उन्होंने सोचा कहीं ये मिलकर के हमारी जाति की बुद्धि खत्म कर दें, तो उन्होंने सोचा देखता हूं उनकी बुद्धि में क्या है। फैसला हुआ। दूसरे दिन बड़ा महोत्सव था, उद्यापन था। उद्यापन में पब्लिक ज्यादा होती है। यदि आप लोग कल का भोजन पूरी समाज में जितने यात्री आएंगे यहां पर, बिना लकड़ी के, बिना कंडे के, बिना कोयले के, अग्नि से पक्की रसोई बनाकर खिलाओगे तो मैं जैनियों में तुम्हें मिलाऊंगा। लकड़ी वर्जित, गैस चूल्हा था नहीं पहले, कंडा भी मना कर दिए। कंडा बोलते ना उपल, लकड़ी भी नहीं, कोयला भी नहीं। इसके बिना आप पक्की रसोई बना के खिलाइए। यदि इतनी अकल तुम में हो तो इस अकलवंत समाज में तुम मिल सकते हो। जिनकी होनहार अच्छी होती है उन्होंने कहा साहब स्वीकार है। सारे पुरुष महिलाओं ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया, सोना चांदी, और ललितपुर से जाकर रात भर में कपास मंगाया, कपास कपड़े, और घी और तेल मंगाया। ऊपर कढ़ाई में तो घी, नीचे कपड़े, कपास और घी, नीचे जल रहा है तेल, ऊपर चल रहा है घी, और हजारों लोगों को पक्की रसोई बनाकर खिलाई। तब उनको जैनियों में मिलाया और कठिन से बने सो कठनेरा कहलाए। मैनेजर जी वहां मत जाए, वहां से हट जाए मैनेजर, अशुद्ध कपड़ों में नहीं जाए, चौके कर। कठिन से बने सो कठनेरा कहलाए। आज भी कठनेरा जाती है। आज दिगंबर जैन साधु की भी यही कठिन परीक्षा है। महावीर स्वामी ने, ऋषभदेव ने कह दिया, जिनवाणी ने कह दिया, परघात होने पर फिर भी दोष लगे या न लगे, लेकिन स्वयं के प्राणों का घात साधु का होता है तो वो साधुता से रहित हो जाता है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आप अन्न जल का त्याग करके नहीं बैठ सकते। आप शरीर के आश्रित है, आपकी आत्मा शरीर के आश्रित है। शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूरी करो, पूरी करो आप शरीर की आवश्यकता। नहीं, फिर भी ऋषभदेव चाहते तो वो आहार को नहीं उठते। मुनि महाराज इतने दम रखते हैं, सच्चे मुनिराज मर जाएंगे लेकिन वे मुनि रक्षा के लिए, आहार के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। बहुत सारे अच्छे मुनिराज होते जो बैठ जाएंगे ध्यान में। महावीर कहते नहीं, शरीर तुम्हारे आश्रित है, इसको आप प्रतिकूल नहीं चल सकते। इसकी आवश्यकता है, अन्न जल आपको देना पड़ेगा।